हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जा सकती है। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम आज कवर लेटर बनाने वाले हैं, जॉब एप्लीकेशन भी उसे बोलते हैं। लेकिन मेरा मकसद रियली इस ट्यूटोरियल का ये है कि मैं आपको जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो कैसे करते हैं। मतलब अगर आपने जैसे डॉक्यूमेंट है, जैसे एक कवर लेटर बनाना है, तो उसको प्रोफेशनल कैसे बना सकते हैं, उसकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए। तो ये हम बेसिकली ट्यूटोरियल में देखेंगे और साथ-साथ हम कवर लेटर भी बना लेंगे। ठीक है? तो चलें हम बनाते हैं कवर लेटर। यहाँ पे कवर लेटर बनाने के लिए सबसे पहले जो हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग हम सिंपली लिखते हैं कि जॉब एप्लीकेशन। ठीक है? ये सिंपल 2 वर्ड है। या आप ये भी लिख सकते हो कवर लेटर। ठीक है? आपकी जो दिल करता है वो आप लिखें, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए हम जॉब एप्लीकेशन ही लिखते हैं। अब जॉब एप्लीकेशन तो लिख दिया है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो है वो कैलिबरी है और इसका जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो 11 है। सो इट्स ओके। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट अगर सेम रहे, आप जो भी फ़ॉन्ट पसंद करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। अम, तो आपकी मर्ज़ी है अगर आपने कोई और फ़ॉन्ट चूज़ करना है। लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए एप्लीकेशन, तो आप कैलिबरी फ़ॉन्ट ही चूज़ करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ हम इंक्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से, या फिर हम ये जो बटन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट सेक्शन में आता है। फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए या उसको बोल्ड करने के लिए हम फ़ॉन्ट को हाइलाइट कर लेंगे, जिसको हमने साइज़ इंक्रीज़ करना है, बोल्ड करना है। और देखिए जब भी मैं हाइलाइट करता हूँ तो ऊपर एक सेम जो बार है वो आ जाती है। या तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे होम टैब के अंदर आके फ़ॉन्ट स्टाइल में हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट मुझे यही चाहिए, लेकिन मैं फ़ॉन्ट का स्टाइल फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर लेता हूँ टू 16। अब साइज़ तो चेंज हो गया, मुझे ये चाहिए कि ये जो अलाइनमेंट है ये हेडिंग की, ये सेंटर में होनी चाहिए डॉक्यूमेंट के। तो होम टैब के अंदर पैराग्राफ सेक्शन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो है ये अलाइन टू द लेफ्ट, और ये सेंटर, और ये अलाइन टू राइट। सो आप, जैसा कि मैंने कहा है कि सेंटर, तो हम ये बटन प्रेस करेंगे तो देखें ये ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ गया। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि मुझे ये बोल्ड चाहिए, मतलब थोड़ा सा अलग नज़र आनी चाहिए कि ये हेडिंग है। उसके लिए भी सिंपल सेम है। आप सेलेक्ट करें फ़ॉन्ट को, होम टैब में जाएं और ये जो आइकॉन है बी या बोल्ड, इसको आप प्रेस करें तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। एक और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी, आपके शॉर्टकट की है जो आप यूज़ कर सकते हैं इसको बोल्ड करने के लिए। ठीक है, हमारी होगी हेडिंग तैयार। अब मैं एंटर करता हूँ ताकि हम नई लाइन पे जाएं। नई लाइन पे जाने के लिए एंटर करते हैं, और जब मैंने एंटर किया तो हम ये देखते हैं कि जो कर्सर है वो सेंटर से स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वर्ड ने यही समझा कि आप अगली लाइन भी सेंटर में ही लिखने वाले हो। लेकिन हमारे साथ ये सिचुएशन नहीं है। हमें ये जो अगली लाइन लिखनी है वो अलाइन टू द लेफ्ट होनी चाहिए। उसके लिए मैं ये बटन है इसको क्लिक करूँगा तो देखिए कर्सर मूव हो गया लेफ्ट की तरफ। अब अगर मैं टाइप करता हूँ इसको मतलब एप्लीकेशन के लिए, तो एचआर डिपार्टमेंट नॉर्मली होता है, या अगर कोई एचआर मैनेजर है उसका आप नाम लिख सकते हो, तो टू एचआर डिपार्टमेंट। तो देखिए जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो
इसका साइज, फॉन्ट, स्टाइल एग्जैक्टली सेम है हेडिंग के साथ। तो ये नहीं होना चाहिए, हेडिंग अलग होनी चाहिए और ये जो कंटेंट है उसका वो हेडिंग की तरह का नहीं होना चाहिए। तो मुझे इसका जो बोल्ड है वो ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल बी शॉर्टकट है, या होम टैब में जाके बी जो आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो उसकी बोल्ड ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मेटिंग। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये देखें, ये टेक्स्ट का साइज़ 16 है और इस टेक्स्ट का साइज़ भी 16 है। तो क्योंकि ये हेडिंग है इसलिए 16 रखा गया है, जो कंटेंट है उसका साइज़ 16 नहीं होना चाहिए। तो इसका हम साइज़ रिड्यूस करते हैं। सो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, देखिए ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ 12। ठीक है, और अब हम डालेंगे कॉमा इधर और दूसरी लाइन एंटर करेंगे तो दूसरी लाइन में चला जाएगा कर्सर, और यहाँ पे लिखते हैं कंपनी का नाम, योर ऑर्गेनाइजेशन। आप जो लिखेंगे वो ऑब्वियसली एक्चुअल कंपनी का नाम लिखेंगे और कॉमा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि ये दो लाइंस में काफ़ी फासला है जो कि नहीं होना चाहिए एक्चुअली। सो इसको क्या हम कर सकते हैं कि ये फासला ख़त्म करना है। अगर मैं यहाँ पे माइस लेके कर्सर लेके आऊँगा और बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो देखें ये भी पहली लाइन के साथ मिल जाता है, जो कि गलत है। मैं फिर एंटर प्रेस करता हूँ ताकि हम दोबारा उसी स्टेट में आ जाएं, और इसको मैं दोनों लाइंस को सेलेक्ट करता हूँ। जब मैं दोनों लाइंस को सेलेक्ट करूँगा तो आप होम टैब में ये स्टाइल्स ऑप्शन है, इसमें आए तो आपको ये डिफरेंट स्टाइल्स नज़र आ रहे होंगे। तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नॉर्मल स्टाइल सेलेक्ट हुआ है। आप क्या करें कि आप नो स्पेस वाला स्टाइल आप चूज़ करें। जो ही मैंने उसको चूज़ किया है तो फ़ॉन्ट का साइज़ और कम हो गया, 12 से 11 हो गया। तो उसको वापस लाने के लिए ये भी ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं क्लिक करूँगा तो देखें फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो गया 12 में। अब एंटर करते हैं, एड्रेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम सिटी और कंट्री का नाम लिखते हैं, योर सिटी, योर कंट्री। एक्चुअली आप रियलिटी में ऑफ कोर्स आप अपने जिस सिटी में वो कंपनी है और जिस कंट्री में वो कंपनी है वो आप लिखेंगे। अब क्योंकि हमारा एड्रेस कंप्लीट हो गया है तो हम कॉमा एंटर करेंगे। ठीक है, कॉमा मतलब फुल स्टॉप, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब मैं एंटर हिट करता हूँ थोड़ी सी स्पेस देने के लिए, एंटर 2-3 बार हिट करूँगा तो देखें कर्सर थोड़ा और नीचे आ जाएगा। और ये स्पेसेस जो हैं इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोफेशनल दिखे, ऐसे नहीं कि किसी ने बस उठ के ऐसे ही बना दिया है। यहाँ पे अब हम देते हैं सब हेडिंग कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर तो आपको पोजीशन नहीं पता तो आप सिंपली ये टाइप कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर द वेकेंट पोजीशन, कि मतलब जो भी पोजीशन खाली है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। लेकिन अगर आपको पोजीशन के बारे में पता है तो फिर इससे अच्छा ये होगा कि आप पोजीशन का नाम टाइप करें। सो जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि ये सब हेडिंग है तो इसको भी थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ये बोल्ड हो गया, थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर देते हैं, 14 कर देते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली इसको हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, so ये लिख दिया, सब्जेक्ट लिख टाइप करके कॉलन टाइप कर दिया तो सब्जेक्ट बन गया हमारा। अब कुछ लोग ऐसे ही लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट रखते हैं, कुछ लोगों को ये जो सब्जेक्ट है ये सेंटर में पसंद है। तो अगर आप दोनों में से कोई भी चूज़ करें तो कोई भी इसमें गलत तो सही नहीं है। तो आप इसको सारे को सेलेक्ट करें और यहाँ पे होम टैब में आके पैराग्राफ के नीचे आप देखेंगे सेंटर वाली ऑप्शन है, आप ये सेंटर हो जाएगा। अब हम प्रेस करते हैं एंटर और देखें कर्सर दोबारा सेंटर में आ गया। तो क्योंकि इसने सेंस कर ली थी ये फॉर्मेटिंग तो इसलिए ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। तो हमें इसको अलाइन करना लेफ़्ट में, तो हम होम टैब में जाएंगे पैराग्राफ सेक्शन में और हम लेफ़्ट पे अलाइन करेंगे। थोड़ा सा गैप देते हैं इसमें
एक एक लाइन का गैप। सो इसको हमें बोल्ड भी नहीं चाहिए लेटर, और हमें 12 साइज़ का लेटर चाहिए, तो वो हमने चेंजेस कर ली हैं। अब अगर मैं टाइप करता हूँ तो देखें आप, इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, साइज़ है, टाइप है, वो बिल्कुल सेम है इस तरह की। अब क्योंकि मैं मेरे पास ऑलरेडी प्री प्रिपेयर्ड बना हुआ है टेक्स्ट, तो मैं आपको ज़्यादा देर मतलब इसको नहीं दिखाता ट्यूटोरियल को, मैं वो कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, तो फिर मैं आपके पास आता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि ये बहुत बेसिक टेक्स्ट है, ये बहुत बेसिक कंटेंट है, ठीक है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इससे अच्छा भी कंटेंट हम तैयार कर सकते हैं, थोड़ा अपीलिंग होना चाहिए। जब आप जॉब एप्लीकेशन देते हैं तो कवर लेटर में आप जो कवर लेटर पढ़ रहा है उसको फील होना चाहिए कि आप इस जॉब के लिए वाकई में सीरियस हो, आप इंथुजियास्टिक हो। तो ये सब इसको हम और इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये बेसिक कंटेंट होना चाहिए। अब बेसिकली आपने अगर फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन एडवाइस ये है कि आप जितना सिंपल रख सकते हो उतना अच्छा प्रोफेशनल नज़र आएगा। इसको हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके लिए हम सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में आके फ़ॉन्ट सेक्शन में ये जो अंडरलाइन है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाए। कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है, कीबोर्ड पे सेम एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये है जी जॉब एप्लीकेशन या कवर लेटर। बेसिकली मेरा मकसद ये था कि आपको दोनों चीज़ें दिखाना, जॉब एप्लीकेशन कैसे बनाई जा सकती है, और इसमें हम फ़ॉन्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो कैसे कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये हम दोनों इसमें हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये ट्यूटोरियल। प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट्स में। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर सकता हूँ। उम्मीद है आपने ये चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों के साथ। मैं आपको मिलता हूँ अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।